लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह हम पता करते हैं लैटिट्यूड्स को। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट में जो लाइन डिवाइड कर रही है सरफेस पर, उसको हमने 0 डिग्री वैल्यू दिया और नाम दिया था इक्वेटर। इक्वेटर के पैरेलल अर्थ के नॉर्दर्न डायरेक्शन की ओर जो लाइनें खींची गई हैं उनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स, नॉर्दर्न लैटिट्यूड। इसी तरह साउथ की ओर जो खींची जाएंगी वो बोली जाएंगी सदर्न लैटिट्यूड। तो इस तरह दो तरह की लैटिट्यूड्स होती हैं, नॉर्थ की ओर की नॉर्दर्न, साउथ की ओर की सदर्न। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि जब हम देखते हैं तो मैक्सिमम हम 90 तक आ सकते हैं, 0 से 1 2 3 4 लेते हुए 90 तक। अब हम इंडिया को अगर देखें तो इंडिया, ये लाइन है जो इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट को टच कर रही है। ध्यान से देखिए लाइन को तो आपको पता चलेगा 0 और 15 के बीच में है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये 7 8 कुछ होगा। तो आपको टेक्स्ट बुक में लिखा ही है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इसकी वैल्यू है जो कन्याकुमारी को टच करता है। और दूसरी लाइन जो जम्मू कश्मीर को टच कर रही है ये आगे जा रही है, तो देखिए 30 से 45 से के पास में, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, तो आप इस तरह भी देख के समझ सकते हैं कि किस तरह हमारे इंडिया की लैटिट्यूड्स जो एक्सटेंट में हैं, यानी कि जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को और सदर्न मोस्ट पॉइंट को टच कर रही हैं, उनकी वैल्यू क्या है। तो जो कन्याकुमारी से जा रही है उसकी 8 डिग्री 4 मिनट, और जो जम्मू कश्मीर से होकर जा रही है 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स है। तो याद रखिएगा दोनों में नॉर्दर्न लैटिट्यूड ही आएगा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा इंडिया ही नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में है, नॉर्दर्न एरिया में है, या उसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर भी बोलते हैं वहाँ पर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया का साउथ का हिस्सा है तो उसमें नॉर्थ क्यों लिखा जाएगा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, पूरा का पूरा इंडिया ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए दोनों लैटिट्यूड्स जो इंडिया को नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट में टच कर रही हैं वो वैल्यू नॉर्थ लैटिट्यूड ही लिखी जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन इसमें आती है जो यहाँ से जाती है गुजरात के पास से और इस तरह जाती है, तो इसकी वैल्यू भी आपने पढ़ा हुआ है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23.5 डिग्री होती है, तो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो ये 3 लाइन ही हैं जो आपको याद रखनी है लैटिट्यूड्स के लिए। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड। तो मैंने बताया था कि 0 डिग्री इस लॉन्गिट्यूड को कहते हैं, जो यहाँ से जा रही है ये वाला हिस्सा ब्रिटेन का या यूनाइटेड किंगडम का, जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, वहाँ से इसके इधर की डायरेक्शन को बोलेंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, और इस तरफ जितनी लाइन होंगी वो कहलाएंगी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ईस्ट की ओर पूरा का पूरा इंडिया ईस्ट में है, इसका मतलब जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स इंडिया में जाएंगी वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स ही होंगी। ठीक है, तो अब आप देखिए कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं जो इंडिया के लिए ज़रूरी हैं। अब जैसा कि ये 0 था तो आप देखते हुए आएंगे, यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो ये होगा 68, ठीक है, 68 डिग्री। डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट की ओर है। और ये लाइन जो अरुणाचल प्रदेश के पास से जा रही है इसकी वैल्यू है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो 2 इम्पॉर्टेंट लाइंस आपको याद हो गई, एक कि जो गुजरात के कच्छ वाले हिस्से से जा रही है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और दूसरा 97 डिग्री 25 मिनट जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड अरुणाचल प्रदेश से होकर जा रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन जो इंडिया की टाइम लाइन बनती है वो ये है, जो मिर्ज़ापुर के पास यानी इलाहाबाद के पास से होकर जाती है, इसकी वैल्यू है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक, इसी को बोलते हैं IST। ठीक, अब ये सारी लाइंस आप
टेक्स्ट बुक के इस पेज पर ध्यान से देख सकते हैं। ये सबसे साउथ की ओर 8 डिग्री 4 मिनट, ये वो लाइन है जो सबसे सदर्न पॉइंट को टच करती है। और सीधे ऊपर चले जाइए जम्मू कश्मीर में, ये जो 37 डिग्री 6 मिनट। दरअसल ये लाइन ऐसी है, यहाँ से जा रही है जो इसको टच कर, ठीक है। और इसके बाद ये है वो लाइन जो कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ठीक। इसकी वैल्यू है 23.5, ये तो आपने बहुत पहले से ही पढ़ा हुआ है, डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक। तो लैटिट्यूड्स पे 3 हो गई और लॉन्गिट्यूड्स में भी 3 ही हैं इम्पॉर्टेंट। तो टोटल 6 लाइन्स हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए एक है यहाँ पर ये वाला हिस्सा 68 डिग्री 7, ये लाइन यहाँ से जा रही है कच्छ गुजरात, और दूसरी जो आपके अरुणाचल प्रदेश से होकर जाएगी यहाँ से, ये है ऐसे जा रही है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। और तीसरी इसमें यहाँ से जा रही है जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन लिखा हुआ है, ये वाली लाइन, इसी का नाम है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो 3 आपको लॉन्गिट्यूड्स भी याद हो गए। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताऊं तो ये लाइन जो सदर्न मोस्ट से जा रही है, ठीक है, और दूसरी ये लाइन जो नॉर्दर्न मोस्ट से जा रही है इंडिया के, इनके बीच में डिफरेंस 29 डिग्री का है। तो अगर एक आपको याद हो जाए दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। जैसे 8 डिग्री साउथ वाला है तो इसमें अगर हम 29 ऐड करें तो कितना होगा 37, ठीक है। तो एक तो आपको ये याद करना होगा 8 वाला, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसी तरह यहाँ वाला याद करेंगे 68, तो इसमें भी 29 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला 97। इसका मतलब क्या हुआ कि 68 आपको याद रखना था, 29 ऐड किया आपने और बन गया 97, यानी आपको एक याद रखना था। और याद करने का और बेहतर तरीका ये है कि आपको दरअसल याद रखना है सिर्फ 8, जो भी आप पास करके आए हो। तो कितना आसान है, 8 से याद करोगे प्लस 29 करोगे 37 हो जाएगा, और दूसरा 68 में 29 करोगे 97 हो जाएगा। ये तो मेन डिग्रीज़ हुई। और अगर इनके वो पॉइंट्स याद रखने हैं आपको जो कि मिनट्स में हैं, तो उसको याद करने का तरीका भी बेहद आसान है। देखो इसमें आएगा 6, यहाँ पे 6 मिनट, जबकि यहाँ पे आएगा 7 मिनट, 6-7 हो गया। इधर आएगा 4, और किसी का 1/4 होता है 25%। तो इस तरह आपको ये चारों याद हो जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर याद करना चाहें तो ये भी तरीका है। अब आगे देखते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। तो सबसे अगर हम लैंड बाउंड्री शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर बांग्लादेश जो दिख रहा है आपको, ये सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है। देखने में तो छोटा ही लग रहा है, लगता है जैसे पाकिस्तान ज़्यादा टच करता होगा, लेकिन दरअसल ये बहुत घूमा हुआ है। ध्यान से देखिए, तो इन सारी जब चीज़ों को मेज़र किया गया तो पता चला कि बांग्लादेश की लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ ज़्यादा बड़ी है कंपैरिजन टू पाकिस्तान या चाइना, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है चाइना। तो देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बीच में नेपाल आ गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के बीच में हम लंबी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं चाइना के साथ। तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, पंजाब,
राजस्थान गुजरात के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर आता है नेपाल। नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर आता है म्यांमार, ये रहा। मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, इन 4 प्रदेशों को वो टच करता है। फिर आता है भूटान, जो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। फिर आएगा ये वाला देश, अफ़गानिस्तान, जो जम्मू कश्मीर को बहुत ही थोड़ा एरिया टच करता है, और दरअसल ये एरिया अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हिस्से में है, POK में। अब एक क्वेश्चन आता है, इंडिया की लोकेशन जो इंडियन ओशन के हेड पर है, ये बहुत ही स्ट्रेटजिक है, तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये इंडिया का जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री की, जो वाटर के साथ शेयर कर रही है, यानी कि हमारी कोस्टल लाइन, ये कोस्टल लाइन से बहुत सालों पहले, हज़ारों सालों से ट्रेड होता रहा। ये ट्रेड की लाइन देख रहे हैं आप, एयर रूट्स और सी रूट्स। एयर रूट्स को ब्राउन कलर से दिखाया गया है, जो कि उस समय उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, अभी तो हैं, और सी रूट्स तो हमेशा से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो सी इंडियन ओशन के हेड पर होने का मतलब कि इंडियन ओशन के नॉर्दर्न डायरेक्शन में इंडिया का लोकेशन जो है, यहाँ से बहुत सारे देशों तक हम जुड़े रहे हैं हज़ारों सालों से। एक तो ये, दूसरा कि यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर भी हमारा अधिकार है। तीसरा, इन पर जो जाने वाले देश हैं इनसे होकर, चाहे वो चाइना हो, जो अगर यूरोप से की ओर जाना चाहे या अफ्रीका की ओर जाना चाहे, तो इंडिया के पास से ही होकर जाना होगा। तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है कि हम उनसे टैक्स वसूल सकते हैं। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले हम टैक्स भी वसूलते थे उस ट्रैक पर, और बहुत सारे एडवांटेज भी मिलते रहते थे। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है इंडिया की, वो इसीलिए कही जाती है क्योंकि इसका हमें कई सारे पक्ष में फ़ायदा मिलता है। अब आपकी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर लेंगे, बहुत आसान चैप्टर है ये। अब ये चैप्टर होता है यहाँ पर, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।